वासनाओं को किस प्रकार अपने बस में किया जा सकता है। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। हिरण्यकश्यप के अंतःकरण में असद्वासना थी, भक्त प्रहलाद के अंतःकरण में सद्वासना थी, हमारे आपके अंतःकरण में दोनों प्रकार की सद और असद अर्थात मिश्र वासना होती है। इस वासना को कैसे भगाना है, कैसे इसका निग्रह करना है, यह विधि 7वें स्कंद में समझाई गई। समः प्रिया सुरद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वदेत् विषमो यथा समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता। गीता 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। वासनाओं का निग्रह करने का तरीका सब में समदृष्टि और वासनाओं को अर्थात इंद्रियों को, ज्ञान में इंद्रियों के द्वार को बंद किया जाता है और कर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में इंद्रियों के द्वार को भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है। अर्थात इंद्रियां, सभी इंद्रियों को भगवान में लगा दो, भगवान में समर्पित कर दो। हाथों से ताली बजाओ, कानों से भगवान का नाम सुनो, मुख से भगवान का नाम उच्चारण करो, नेत्रों से भगवान के दर्शन करते रहो। सभी इंद्रियां भगवान के कार्य में लग गई तो जो वासना है उपासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर भगवान जब अनुग्रह करते हैं, जब भगवान का हम नाम जपते हैं और उसमें जब तन्मयता आ जाती है, तब आभास होता है कि भगवान हर जगह व्याप्त है, अर्थात हर स्थान में उनकी स्थिति है। अंतःकरण में केवल एक ईश्वर विराजमान है, बाहर हमारी अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है। 11 हो गए जी, अलग अलग हैं क्या? अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग होते भी ये भी अलग नहीं है जी, शरीर में है ना। हाँ, अलग होते हुए भी अलग नहीं है। इसी प्रकार भगवान सब में है, सब में अलग अलग देखते हुए, दिखता हुआ भी वह अलग नहीं है, एक में है, एक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनाः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तवी। विद्वान के शरीर में विद्या, विनम्र अर्थात दयालु सज्जन के हृदय में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तवी। ब्राह्मण, गाय, हाथी, सुनी चैव सुपाके च चांडाल और सियार, इनमें सब में एक भाव से ये परमात्मा विराजमान रहता है। परमात्मा के मन में किसी प्रकार का दोष नहीं होता और ना ही भगवान दोष को देखते हैं।